गाइस सुनो, सच बोलूं, आज का सीन थोड़ा वियर्ड है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये जो चीजें मेरे साथ हुई वो रियल थी या मेरा इमेजिनेशन। खैर छोड़ो, शुरू करती हूँ। बस लाइट ऑफ मत कर देना, वरना तुम ही संभालना अपने आप को। मैं एक छोटी सी सिटी की हूँ और कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे। घर से दूर हॉस्टल की प्रॉब्लम ये होती है ना कि कभी पीस नहीं मिलती। इस बार मैं सोची चलो होटल ले लेती हूँ 2 दिन का, थोड़ा शांति मिल जाएगी और पढ़ भी लूंगी। ऑनलाइन रिव्यू देखा, एक बजट होटल मिल गया। होटल का नाम सिल्वर स्टार रेसिडेंसी। पर रिव्यू सेक्शन में एक कमेंट ऐसा था, रूम 309 को कभी मत लेना प्लीज, ट्रस्ट मी। मैं बोली हाँ, ये लोग भी ना क्या फालतू ड्रामा बनाते हैं। वैसे मैं वो रूम लेने तो नहीं वाली थी, पर किस्मत का खेल भी तो देखो, वही अकेला रूम खाली था वहाँ। और ऑब्वियसली मैंने वो रूम ले ली, क्योंकि बजट में रूम मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। रूम 309 का गेट थोड़ा पुराना टाइप का था, वुडन और हल्की सी स्क्रैच, जैसे किसी ने अंदर से नेल से कुछ लिखने की कोशिश की हो। मैं अंदर गई। रूम ठीक ठाक ही था, बस एक चीज़ ऑफ लग रही थी। लाइट स्विच के पास एक दूसरा स्विच भी था, जिस पे लिखा था डू नॉट टर्न ऑन। मैं बोली क्या बकवास, अब मैं तो इसको क्लिक करूंगी ही। बट मैंने नहीं की, क्योंकि कॉमन सेंस भी है लाइफ में, थोड़ा सा ही सही। नाइट में मैं बेड पे बैठी थी और नोट पढ़ रही थी, तभी रूम का लैंडलाइन फ़ोन बज गया। होटल रूम का फ़ोन रात के 12 बजे क्यों बजता है भाई? नॉर्मल लोग सोते नहीं क्या? वैसे मैं नॉर्मल नहीं हूँ शायद, मैं नहीं सोती 12 बजे। ओके ठीक। मैं उठकर फ़ोन उठाती हूँ। हेलो। दूसरी तरफ एक अजीब सी हेवी सांस, बस सांस। मैं इरिटेट हो गई। भाई कोई प्रैंक कर रहा है क्या? रात को पढ़ने नहीं देती या क्या तुम? कॉल कट। मैं सोची चलो इग्नोर कर देती हूँ, वैसे भी मैं इग्नोर करने में माहिर हूँ। फिर 2 मिनट बाद फिर कॉल, सेम हेवी सांस, बट इस बार बैकग्राउंड में हल्की सी औरत की आवाज़ आई, टर्न इट ऑन। मैं सोची क्या टर्न ऑन? एसी, फैन, लाइट, स्विच? वेट, ओ नो, वो डू नॉट टर्न वाला स्विच तो नहीं? क्यों, हॉरर का शौक है क्या तुम्हें? मैं नॉर्मली स्मार्ट हूँ, पर क्यूरियोसिटी मेरी दुश्मन। तो मैंने वो स्विच ऑन की। रूम के कोने में एक छोटा सा स्पॉटलाइट जल गया, डायरेक्टली अलमीरा के पास। वहाँ एक मिरर फ्रेम रखा हुआ था, पहले मुझे दिखा ही नहीं था। मिरर बिल्कुल सफ़ेद, मतलब रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं, जैसे किसी की फ़ोटो को हम अल्ट्रा ब्लर कर देते ना, वैसे वाली। मुझे थोड़ा अजीब लगा। लाइट ऑफ करने जा ही रही थी, तभी मिरर में एक सेकंड के लिए मुझे कोई और खड़ी दिखी। सेम हाइट, सेम क्लोथ, बस चेहरा अल्ट्रा ब्लर। मेरे बॉडी ने बोला नीलू भाग, दिमाग बोला नीलू क्यूरियोसिटी कीप गोइंग, और मैं दिमाग की बात सुनने वाली गधी। जितना मैं मिरर को देखती, रिफ्लेक्शन उतना ही डिले से फॉलो करता। मैं हाथ ऊपर करती, रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट करता। मैं लेफ्ट जाती, रिफ्लेक्शन राइट जाता, जैसे कोई मुझे कॉपी नहीं, ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने नहीं, रिफ्लेक्शन ने। मैंने स्विच ऑफ किया, मिरर डार्क। फोन फिर बज गया, सेम हेवी सांस और सेम आवाज़, गुड, नाउ लेट मी कम। मैं बोली नोप नहीं, तुम नहीं होगी, मैं गेट बंद कर रही हूँ, बाय। फ़ोन कट। भले ही कोई प्रैंक था, पर मैं सच में डरने लगी थी। मैंने हेवी ब्लैंकेट लिया, लाइट ऑन रखी और बेड पे सोची चलो सो जाती हूँ। पर एक वियर्ड चीज़ हुई, रूम का टेम्परेचर सडन ही 10 डिग्री जैसा हो गया। विंडो बंद, एसी भी बंद था, फैन भी बंद था। फिर ऐसे कैसे हुआ? मैंने सामने देखा, मिरर जहाँ पड़ा था वो खुद से टेबल के ऊपर स्लाइड होके आ गया। मैं लिटरली फ्रीज।
मैंने आंखें बंद की, बट लगा कि कोई मेरे बेड के साइड में खड़ा है। सांस की आवाज, हेवी, बिल्कुल फोन वाली। मैं इतना डर गई कि मैं लिटरली चिल्लाई, कौन? और मुझे लेफ्ट साइड से एक विस्पर मिला, तुम ही तो। ब्रो, मेरे ही रूम में मैं ही कौन हूँ? शौक में मुझे हार्ट अटैक आने लगा था, पर पता नहीं कैसे मैं सो गई थी। सुबह जैसे ही लाइट आई, मैं तुरंत ही रिसेप्शन गई। रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा टाइप अंकल बैठी थी। मैंने बोला, मुझे रूम चेंज चाहिए, रात को कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। अंकल ने डीप ब्रीथ ली और बोली, रूम 309 में पहले एक लड़की रहती थी। एग्जाम की ड्रेस में मिरर के सामने बैठी रहती थी रात भर। उसका रिफ्लेक्शन उसे कॉपी नहीं, आर्ग्यू करता था। और एक रात रिफ्लेक्शन ने ही उसे। अंकल रुक गए और बोले, बस बेटा, वो रूम अब क्लोज हो जाना चाहिए, बट कॉर्पोरेट वाले सुनते नहीं। मैं सोची, एक मिनट, मिरर रिफ्लेक्शन आर्ग्यू करता था मतलब? अंकल बोले, उस लड़की का फाइनल सेंटेंस जर्नल में लिखा मिला, मेरा रिफ्लेक्शन मुझे रिप्लेस करने आ रहा है। मेरे पैर ठंडी, दिल गया फ्रीज मोड में। मैं जल्दी से पैकिंग करने ऊपर की। रूम 309 का दरवाजा खोला और गाइस, मिरर बेड पे पड़ा था और उसमें मेरे कपड़े पहने हुए कोई और लड़की दिख रही थी। वही ब्लरी फेस, वही सेकी रिफ्लेक्शन, बस एक डिफरेंट। इस बार वो कॉपी नहीं कर रही थी, वो मुझे घूर रही थी। मुझे देख के उसने अपनी उंगली लिप्स पे रखी। श्श्श, अब तुम्हारी पारी मिरर के अंदर जाने की। लाइट ब्लिंक, रूम फ्रीज। मैं भागी नीचे। चेकआउट करने वाले अंकल मुझे देखते ही बोले, बेटा, तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? मैं पलटी, कोई नहीं, पर मिरर में वही लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। बस बस, आज का ड्रामा यही खत्म। जैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि वो सब चीजें रियल थी या मेरा इमेजिनेशन। बट गाइस, मिरर में ज्यादा देर तक मत देखना, कभी कभी खुद के चेहरे से भी डर लगने लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलाइव हो तो वापस आ जाना। बाय।